मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वर्ग से तेरे पास आई हूँ ताकि तुझे बातें बता सकूँ जो तेरा मार्गदर्शन करेंगी। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तेरा मन अशांत है और तू यह सोच सोच कर परेशान है कि जीवन में जो बाधाएं और रुकावटें आ रही हैं वह कब समाप्त होंगी। तू यह समझ नहीं पा रहा है कि तेरे जीवन में यह कठिन समय क्यों आया है, लेकिन आज मैं तुझे विश्वास दिलाने के लिए आई हूँ, तेरी कुलदेवी मेरे बच्च, कि अब तेरा कष्ट समाप्त होने वाला है। मैं तुझे एक नई दिशा दिखाने आई हूँ जिसको तुझे ध्यान से सुनना है, जिससे तुझे शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरा मार्गदर्शन है और मेरा आशीर्वाद भी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई दिनों से तू एक भारी बोझ महसूस कर रहा है। तेरे जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही हो। तेरे कार्य पूरे होते होते रुक जाते हैं और घर में भी शांति भंग होती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि क्यों तेरे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, जबकि तू तो सही मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। अब मैं तुझे सच बताना चाहती हूँ, जिसे जानकर तुझे समझ में आएगा कि इन परेशानियों का असली कारण क्या है। तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि किसी ने तेरे परिवार और घर घर पर बुरी नज़र डालने का प्रयास किया है। एक औरत ने एक तांत्रिक से मिलकर तेरे घर पर बंधन करवाया है। मेरे बच्चे बचे, जिससे नकारात्मक शक्तियों ने तेरा जीवन घेर लिया है। यही कारण है कि तेरे कई प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं और तुझे मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब मैं तुझे घबराने की बात नहीं बताऊंगी, मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगी जिससे तू इस बंधन से छुटकारा पा सके, क्योंकि मैं स्वयं इन नकारा शक्तियों को समाप्त करने के लिए तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू चिंता न कर, तेरी माँ सदैव तेरे साथ है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे लिए मेरा यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि समाधान भी है। मैं तुझे कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताने वाली हूँ, जिनका पालन करके तू इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो सकेगा और अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकेगा। मेरे बच्चे, पहला उपाय, हर सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना शुरू कर। मुझे पता है तू जलाता है। यह दीपक न केवल तेरे घर को पवित्र करेगा, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, दूसरा उपाय, हर शनिवार को काले तिल और जल से स्नान कर। यह उपाय तेरे शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। मंगलवार और शनिवार को एक नारियल पर 7 बार अपनी ऊपर से उतार लेना और उसे किसी बहते पानी में प्रभावित कर दे। यह तांत्रिक बंधन को तोड़ने में मत कहेगा। मेरे बच्चे, रोज़ कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना, जिससे तेरे मन की अशांति समाप्त होगी और तुझे मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, अब पांचवा उपाय, हर दिन सुबह और शाम घर में कपूर जलाकर उसका धुआं कर। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का प्रयास सबसे प्रभावित होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तू शाम को दिया रखता है, लेकिन दिए के साथ कपूर भी जला और घर के कोने कोने में उसका धुआं कर। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का सबसे प्रभावी उपाय है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह खुशखबरी देने वाली हूँ जिसका तू बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तेरा समय अब बदलने वाला है। जो भी कार्य तेरा अटका हुआ था, वह अब बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। अगर तू किसी एक काम को शुरू करने का विचार कर रहा है, तो मेरे बच्चे, वह सही सोच रहा है, तो यह समय उसके लिए बेहद शुभ है। तेरे भाग्य का सितारा अब खनने वाला है और तुझे वह सफलता मिलेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। अगर तू नौकरी या व्यवसाय में किसी परेशानी का सामना कर रहा है, तो भय भी समाप्त हो जाएगी। तुझे बहुत जल्द एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। इस अवसर का पूरा लाभ उठा और निडर होकर अपने निर्णय ली, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरी कुलदेवी तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुझे कोई ऐसी व्यक्ति मिलेगा जो तेरे सपनों को पूरा करने में तेरा साथ देगा। यह व्यक्ति तेरे जीवन का मार्गदर्शन भी बन सकता है और उसकी उपस्थिति से तेरे सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे धन और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष आशीर्वाद देने वाली हूँ। तेरे घर में जो भी आर्थिक परेशानी चल रही है, अब वह समाप्त हो जाएगी। जल्द ही तुझे कोई स्रोत मिलेगा जिससे तेरे घर में
धन का प्रभाश्रय होगा। यदि तू कोई व्यवसाय करने की सोच रहा है तो इसमें भी तुझे सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेरे परिवार में जो भी बीमारी है वह मेरी कृपा से जल्दी ठीक हो जाएगी। तुझे और तेरे परिजनों को अच्छे स्वास्थ्य का मेरा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, और मैं देती हूँ और सभी रोग दूर करूँगी मेरे बच्चे। तू चिंता मत कर, तू इन परेशानियों से मजूज, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तू संतान सुख की कामना कर रहा है तो यह समय उसके लिए बहुत शुभ है। मेरी कृपा से तुझे संतान सुख की प्राप्ति होगी और तेरे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। यदि तेरे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वह भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समय तेरा है। अब तुझे कोई भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, तेरी माँ है। तू बस मेरे बताए हुए उपायों का पालन कर और श्रद्धा से अपना जीवन जी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, भले ही उस औरत ने तेरे घर में किसी तांत्रिक द्वारा यह बंधन कराया हो, लेकिन एक बात जान ले, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल ज़रूर भोगना पड़ता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है मेरे बच्चे, और उस औरत को भी जल्दी ही बात समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर उसने तेरे साथ करा है तो उसे भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो तेरा ठीक कर दूंगी, लेकिन उसका कोई ठीक नहीं कर पाएगा। कोई भी तांत्रिक उसका इलाज नहीं कर पाएगा। मैं तेरे जीवन की घटनाओं को देख रही हूँ और जानती हूँ कि तू कई बार यह सोचता है कि आखिर तेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। पर आज मैं तुझे समझाने आई हूँ कि तेरे हर कर्म का फल तुझे समय पर अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो बीज तू बोएगा वही तुझे काटना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से यह संदेश तेरा मार्गदर्शन करेगा, तुझे तेरे जीवन के उन अनसुलझे सवालों के जवाब देगा और तुझे नई राह दिखाएगा। यह संदेश सिर्फ चेता नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि एक अवसर भी है तेरे लिए अपनी दिशा बदलने और उन कर्मों का फल भोगने की तैयारी करने का जो तूने अतीत में किए हुए हैं। ब्रह्मांड के नियम अत्यंत सटीक होते हैं मेरे बच्चे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर कर्म एक फल देता है। कोई भी कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड के लेखे जोखे में दर्ज हो जाता है। तू सोच सकता है कि जो अच्छे कर्म तूने किए हैं उन्हें शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। इस प्रकार जो अच्छे कर्म तूने किए हैं उनकी भी प्रतिफल निश्चित है, बस समय आने पर तुझे उसका फल मिलेगा। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है वह तेरे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन अब मैं तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे बताने आई हूँ कि हर कर्म का फल भोगने के बाद जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अगर तूने अपने जीवन में कभी किसी को दुख पहुँचाया है जानबूझकर या अन्य जाने में, तो उस कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अगर तूने पश्चाताप किया और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश की तो तेरे जीवन में शांति और समृद्धि वापस सस आ जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो तुझे परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं वह केवल वर्तमान के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि तेरे पिछले जन्मों के कर्म का भी इसमें शामिल है। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि क्यों अचानक जीवन में कठिन समय आ जाता है, लेकिन यह वही कर्म होते हैं जो समय के साथ फलित होते हैं। तूने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वे किसी न किसी रूप में तेरे सामने आते हैं। तुझे याद रखना चाहिए कि जीवन के हर मोड़ पर तेरा सामना तेरे कर्मों के फल से होता है। अगर तू किसी का भला करेगा तो तुझे भी भले परिणाम मिले, लेकिन अगर तू किसी को धोखा देगा या किसी के साथ अन्याय करेगा तो उसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा, चाहे वह आज हो या कल। यही जीवन का सत्य है और यही ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तू घबराई नहीं। अगर तूने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई के मार्ग पर चला है और दूसरों को दुखों को दूर करने की कोशिश की है, तो तुझे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए जीवन के हर मोड़ पर ढाल पड़ेंगे, तो आने वाले समय में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर तू ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएगा तो अब वह समय आ गया है जब तुझे उसका फल मिलेगा। तेरे जीवन में जो भी अड़चन है वह धीरे धीरे समाप्त होंगी और तेरा मार्गदर्शन तेरे सामने आ जाएगा। अगर तुझसे कभी कोई गलती हो गई है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि तेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि हर गलती का प्रायश्चित संभव है। तू अपने दिल में पश्चाताप कर और जो गलतियाँ की है उन्हें सुधारने का प्रयास कर। ब्रह्मांड बहुत दयालु मेरे बच्चे,
और अगर तू सच्चे दिल से अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करेगा तो तुझे उसका लाभ मिलेगा। कभी कभी जीवन में कठिन समय इसलिए भी आता है ताकि हम अपने कर्मों पर विचार कर सकें और उन्हें सुधार सकें। अगर तू अपने जीवन के हर दिन को नए सिरे से शुरू करेगा तो धीरे धीरे तेरे सारे कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा मेरे बच्चे, और तुझे एक नई दिशा प्राप्त होगी। कई बार तुझे लगेगा कि तेरा अच्छा समय कभी नहीं आएगा या तेरा संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन तू समझ ले कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद सुख का समय आता है। तुझे बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करना है। अगर तेरा अच्छा समय अभी नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चे, अगर तेरा अच्छा समय अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं आएगा। ब्रह्मांड हर व्यक्ति को उसका हिस्सा अवश्य देता है। तुझे बस सही समय का इंतज़ार करना है और अपने कर्मों पर विश्वास रखना है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरा साथ है, तेरे साथ मैं हूँ। मेरे बच्चे, तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे ज़रूर मिलेगा और तेरे बुरे कर्मों का प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैं तो तुझे आशीर्वाद दे देती हूँ कि तेरे जीवन में हर मुश्किल का अंत होगा और तुझे शांति और सुख प्राप्त होगा। अब तुझे बस अपने मार्ग पर अड़क रहना है और अपने हर कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। अगर तू वैसा करेगा तो तुझे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी मेरे बच्चे। तेरे जीवन में सफलता और समृद्धि आएगी और तुझे हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी तूने कामना की है मेरे प्यारे बच्चे। तू यह हमेशा याद रखना कि तेरा जीवन एक दर्पण की तरह है। तू कुछ भी उसमें भेजते हैं वही हमेशा वापस मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कर और दूसरों की भलाई के लिए काम कर। यही तेरे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तेरा धर्म है। अब से तू निडर होकर अपने जीवन के हर कदम पर आगे बढ़। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में हर कठिनाई का अंत होगा और तुझे अपने कर्मों का शुभ फल मिलेगा मेरे बच्चे। तेरे मेरा आज का यह संदेश मेरे कुछ खास बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के शिकार हो रहे हैं। बार बार उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संदेश को अंत तक ज़रूर देखना मेरे प्रिय बच्चे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली क्लेम हर हर महादेव ज़रूर लिख देना मेरे बच्चे। तुम जो इन ब्लैक मैजिक्स के चक्कर व्यू में फंसते जा रहे हो उनके पीछे तुम्हारे ही कुछ खास लोगों का पूरा हाथ है मेरे बच्चे। तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे संगीत है मेरे बच्चे, और बहुत ज़्यादा गंदी क्रिया भी करवा रहे हैं जैसे मशान क्रिया, शमशान क्रिया। इस तरह की बहुत ही खतरनाक क्रियाएं करा रहे हैं। कुछ लोग बस अपनी जलन और ईर्ष्या के कारण तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं मेरे बच्चे, परंतु मैं मेरे बच्चे उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी मेरे बच्चे। उन्हें उन्हीं के किए का दंड अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। और जितना उन्होंने तुम्हारे साथ तब मंत्र किया है, क्रियाएं करी हैं, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा मेरे बच्चे। और मैं उनको उनके कमास से बहुत जल्द ही सामना भी करवाऊंगी। लेकिन वह लोग इतने दुष्ट किस्म के लोग हैं कि उनको यह भी भय नहीं है कि जब ईश्वर इनके कर्मा से इन्हें लौट आए तब इनका क्या हाल होगा, इनके परिवार का क्या हाल होगा, क्योंकि बुराई का फल बुरा ही मिलता है मेरे बच्चे। जिसका भुगतान ना जाने कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे बच्चे, इन लोगों की बुद्धि इन घटिया कर्म करने की वजह से और भी ज़्यादा भ्रष्ट होती रहती है। यह दूसरे के लिए बुरा करने में, दूसरों की कब्र खोदने में इतने पागल हो जाते हैं कि इन्हें पता तक नहीं लगता कि कब वह खुद इसमें गिर जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं लगता। लेकिन मेरे बच्चे, तुमको इन सब से खुद को बचाकर निकाल कर अपने आप को सेफ रखना है मेरे बच्चे, और ईश्वर का स्मरण करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बातें ना सोचकर खुद को, ईश्वर को, अपनी माता रानी को, या जिस भी गढ़ या ईश्वर में आप माँ मानते हो, उनको समर्पित कर देना है मेरे बच्चे। और तुम्हारे लिए मैं स्वयं